Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology with Monica, and today I am with a new topic which is defense mechanism. And this is a very important topic of psychology, and this is related to our daily life, but we are just unknowing, we are just unaware about this because क्या होता है ना, किसी टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, उसको समझा नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे हम उसको डेली लाइफ में करते हैं। जैसे साइकोलॉजी क्या है, हमारी जो रियलिटी है, यानी जो हमारी जो रियल लाइफ है उसका ही तो रिफ्लेक्शन है ना साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पर नहीं, कैसे साइकोलॉजी को कैसे मतलब साइंटिफिकली उसको प्रूव किया गया है, उसका एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्सपेरिमेंट डेली टू डेली लाइफ पे जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हम डेली लाइफ में करते हैं, अननोइंगली करते हैं, हमें पता नहीं है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन फिर भी हम उसको करते हैं, चाहे वो कोई एक वेल एजुकेटेड पर्सन हो या फिर इलिटरेट पर्सन हो। डिफेंस मैकेनिज्म हर कोई करता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक। डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसी मतलब एक ऐसे प्रोसेस है जो हर कोई करता है। और कई बार तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, सोचें और ऑब्जर्व करें तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कई बार एनिमल्स में भी हम देख सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या है। और कई बार अब क्या है ना, सी टेट, एच टेट, डीट प्लस पी, जो जितने भी जो टीचिंग एग्जाम्स हैं वो भी अपडेट होके आने लगे हैं। जो ओल्ड क्वेश्चंस थे, न्यू न्यू टॉपिक उसमें आने लगे। तो डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा कुछ हायर लेवल का कोई टॉपिक नहीं है, हायर लेवल का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये सी टेट में नहीं आ सकता, एच टेट में नहीं आ सकता, या अ, किसी भी एग्जाम में इससे टॉपिक जो है आपका आ सकता है कि डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है, जो हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा दिए गए हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स गिवन बाय हु, ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म सबसे पहले किसने यूज किया था। इस तरीके का क्वेश्चन जो आपका आ सकता है सी टेट में भी, एस टेट में भी। इसमें ऐसे कोई कुछ घबराने की बात नहीं है कि भाई ये कहाँ से आ गया, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत अपडेट हो गया सिलेबस और आगे भी अपडेट होता रहेगा। अब सीटेट को लेके न्यूज़ आ रही है कि अब सीटेट, पीजीटी के लिए भी सीटेट जो है कंडक्ट करा जाएगा। तो आगे नहीं पता क्या हो सकता है, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन ही इतना है कि गवर्नमेंट है जो जो एग्ज़ाम लेते हैं वो क्या ही मतलब उसमें अपडेट करे, क्या ही उसमें ऐसा डाले। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आज हम अपनी जो वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म। आज हम इस वीडियो में जो डिफेंस मैकेनिज्म का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट काइंड है, कुछ भी कह लो आप, डिनायल, डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिफेंस मैकेनिज्म को जान लेते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। A defense mechanism is an unconscious psychological mechanism that reduces anxiety arising from unacceptable or harmful stimuli। ठीक है, मतलब जो एंजाइटी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा एक साइकोलॉजिकल माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में एक प्रोसेस चलती है, एक मैकेनिज्म चलता है। प्रोटेक्ट हम अपने आप को जब करते हैं एंजाइटी से, उस मैकेनिज्म को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अब जिनको एंजाइटी के बारे में नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ कि एंजाइटी क्या होता है। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ फियर, वरी, नर्वसनेस एंड अनइजीनेस। जब एक पर्सन है किसी जो एक्सटर्नल स्टिमुली है, या कोई भी ऐसा इवेंट होता है, इंसिडेंट होता है, कोई पर्सन है, उसको लेके उसके अंदर एक फियर की, एक वरी की, एक नर्वसनेस की जो फीलिंग रहती है, वो होती है एंजाइटी। जैसे इंटरव्यू देने जाने से पहले आपको एंजाइटी हो सकती है, एग्जाम देने जाने से पहले आपको एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, कोई भी एक नई चीज़ आप शुरू कर रहे हैं उसको लेके एंजाइटी हो सकती है, किसी पर्सन को लेके ऐसा कुछ ट्रॉमा है आपका उस पर्सन के साथ, उसको लेके आपको एंजाइटी हो सकती है। तो इस एंजाइटी से बचने के लिए, उस पर्सन से बचने के लिए, उस स्पेसिफिक इवेंट से, इंसिडेंट से बचने के लिए, या फिर इंटरव्यू में जब जो एंजाइटी होती है उससे बचने के लिए जो हम एक प्रोसेस अपने अंदर चलाते हैं वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अब डिफेंस मैकेनिज्म इंटरव्यू में कैसे यूज करते हैं, जो नर्वसनेस होते हैं हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं इट्स ओके, रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी गुड, ठीक है, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसे करते हैं। तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहका रहे हैं। ये क्या है आपका डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म्स में रिजल्ट इन हेल्दी और अनहेल्दी कॉन्सिक्वेंसेस। ये हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी। हेल्दी जैसे अभी मैंने आपको इंटरव्यू का एग्जांपल दिया, अपने आप को आप रिलैक्स करते हो, और ये बहुत ज़रूरी होता है इंटरव्यू देने से पहले अपने आप को रिलैक्स करना, एंजाइटी को दूर रखना, इस मैकेनिज्म का यूज़ करना।
ये बहुत ज़रूरी होता है। अनहेल्दी भी हो सकता है, हम बार बार उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर रहे हैं। और जब तक फेस नहीं करेंगे, फियर हमारा कैसे बाहर निकलेगा, हमारी नर्वसनेस कैसे जाएगी। तो ये कई बार अनहेल्दी भी हो सकता है। बार बार उन चीज़ों को स्प्रेस करने से हमारे माइंड में क्या एक ट्रॉमा बन सकता है उस चीज़ को लेके। ये किस पे डिपेंड करता है, ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, किस सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी। मतलब आप कंटिन्यू कर रहे हैं या कभी कभार अपने आप को बचाने के लिए कि चल छोड़ना, इग्नोर करते हैं चीज़ों को, इट्स ओके इट्स ओके। तो वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका हेल्दी रहेगा या अनहेल्दी रहेगा। साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म्स आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज होती हैं that the mind uses to protect itself from anxiety, conflict or other uncomfortable feeling. जो मैकेनिज्म्स होते हैं ये कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है। एंड कैन डिनी रियलिटी टू रिड्यूस इमोशनल डिस्ट्रेस। मतलब जो रियलिटी है उसको क्या करते हैं ये डिने करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं। रियलिटी को हम फेस ही नहीं करना चाहते, एक फैंटेसी में रहते हैं, एक ड्रीम में रहते हैं कि इग्नोर कर दिया तो बात खत्म हो गई। जैसे कहते हैं ना, आंख बंद कर ली तो अंधेरा हो गया, ठीक है। आंख खुली तो उजाला है, आंख बंद कर ली तो अंधेरा हो गया। ये हमने अपने माइंड को क्या किया, डिफेंस मैकेनिज्म हमने यूज किया है। कहते हैं ना कि लाइट ऑफ नहीं करनी है तो आंख बंद कर लो, अंधेरा हो गया। तो मैनिपुलेटिव जो मैनिपुलेशन होता है अपने माइंड को एक बहकाना जो होता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। आई होप डिफेंस मैकेनिज्म का मीनिंग आपको क्लियर होगा, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म से फ्राइड्स ने दिए थे, सिगमंड फ्राइड, आपने नाम सुना होगा सिगमंड फ्राइड का। उन्होंने बहुत सारे जो डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं, डिनायल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, रैशनलाइजेशन, रिएक्शन, इंट्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और ये जो अब आप कहेंगे कि प्रोसेस तो है कि इतनी सारे कैसे, तो जो ये जितने भी जो डिफेंस मैकेनिज्म, ये अलग अलग सिचुएशन के लिए, अलग पर्सन के लिए, अलग अलग इंसिडेंट के लिए, और एक वो जो लेवल होता है ना एंजाइटी का, उसके लिए अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं। जैसे डिनायल जो है वो बहुत कॉमन है, ठीक है। और ये जो सब्लिमेशन इसमें एक होता है, सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है कि ये रहा सब्लिमेशन, ये बहुत हायर लेवल का डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ एंजाइटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म जो है आप यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिनाइल। डिनाई करना किसी चीज को, डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे मैं सारे मैकेनिज्म के ऊपर जो आपके लिए एक प्रेजेंटेशन, स्लाइड प्रेजेंटेशन लेके आऊंगी, और हम धीरे धीरे इन सब एक एक करके इन सारे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। तो आज हम डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि डिनाइल क्या है, और इसको आप अपनी डेली टू डेली लाइफ से रिलेट करके भी देख सकते हैं। जब आज आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जो है निकाल सकते हैं। तो ट्राई करना, और जो आपने एग्जांपल्स जो आपने नोट किए हैं अपनी डेली लाइफ में, वो प्लीज कमेंट में हम मुझे जरूर बताना। डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म आर द वे टू डील विद एंजाइटी, हमने पढ़ लिया। तो आज की जो हमारा जो टॉपिक है, डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। डिनाई सोर्स ऑफ एंजाइटी एग्जिस्ट। इसमें क्या होता है, डिनाई कर देना, मतलब मना ही कर देना, बिल्कुल ही, बिल्कुल नो। किसको, जो एंजाइटी का जो सोर्स है उसको, मतलब उसको मान लेना कि वो है ही नहीं, उसके एग्जिस्टेशन को, उसके अस्तित्व को डिनाई कर देना। एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट फेल एग्जाम, इट मस्ट बी ए मिस्टेक। मतलब आप एग्जाम में फेल हुए हो, इस प्रॉब्लम पे आपका ध्यान नहीं है, आप फेल हो गए हो, आप इसको डिनाई कैसे कर रहे हो, इट मस्ट बी मिस्टेक, ये एक मिस्टेक हो सकती है। मतलब आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो कि आप फेल हो गए हो। रियलिटी क्या है कि आप फेल हो, ठीक है। लेकिन आप बार बार क्या बोल रहे हो, नहीं आई कांट बी फेल, मैं फेल नहीं हो सकती, फेल नहीं हो सकता, इट मस्ट बी मिस्टेक। हम क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं उस एंजाइटी के सोर्स को, मतलब बिल्कुल ही दूर से ही क्या कर रहे हैं, नो कर रहे हैं। Denial is a defense mechanism where individuals refuse to accept reality or facts to avoid anxiety and maintain emotional stability. या अपने आप को, अपने मन को खुश करने के लिए, इमोशनल स्टेबल रहने के लिए हम क्या करते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, ठीक है। वाइल इट कैन ऑफर टेम्परेरी रिलीफ, टेम्परेरी रिलीफ ही मिलेगा आपको, कुछ देर के लिए अपने आप को क्या है,
हैप्पी कर सकते हो, लेकिन रियलिटी है वो रियलिटी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली। Persistent denial can prevent addressing critical issues leading to long term problems. और अगर persistent denial चलता रहे, एक्सेप्ट ही नहीं करनी है रियलिटी, तो क्या है वो फिर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट कर सकता है। आपको शॉक लग सकता है, आप ट्रॉमा हो सकता है आपको, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी हेल्थ इश्यूज या न्यूरोलॉजिकल इशू आपके साथ हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके आप जो रियलिटी उसको एक्सेप्ट करें, उसको फेस करें और मूव ऑन करें। डिनाइल क्या होता है? डिनाइल, जैसा आप वर्ड से आपको पता चल रहा है, डिनाइल इज कंसीडर्ड ए प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म ऑफन ऑब्जर्व्ड इन अर्ली चाइल्डहुड। आपको जो ये डिनाइल जो मैकेनिज्म है, ये सबसे ज्यादा अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। आजकल बड़े लोगों में भी मिलता है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चे से कोई ग्लास टूट गया है, कोई सामान टूट गया छोटे बच्चे से, और उसको पता है मुझे डांट पड़ेगी, तो वो उस फियर से बचने के लिए क्या डिनाई कर देगा कि मैंने तो गिलास तोड़ा ही नहीं, मुझे नहीं पता ये गिलास कैसे टूटा। या फिर वो ऐसा फेस बना लेगा कि इनोसेंट फेस बना लेगा कि मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो अर्ली चाइल्डहुड में आपको डिनाइल जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बच्चों में बहुत देखने को मिलेगा। जो 3 से 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें आपको खूब देखने को मिलेगा डिनाइल। वो मना कर देते हैं और क्या करते हैं, कई बार तो दूसरे पे ब्लेम डाल देंगे, मैंने नहीं किया, इसने किया है। Sigmund Freud introduced denial as a concept where the ego protects itself from the anxiety caused by painful realities. So, बच्चे को पता है पिटाई होगी, दर्द होगा, उस एंजाइटी से बचने के लिए ईगो को, अपने को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बच्चा, और डिनाई कर देता है, मैंने नहीं किया। समझ में आ गया? आपके आसपास बच्चे हो तो आप ये बिल्कुल क्या है नेचुरली ऑब्जर्व कर सकते हैं इन चीजों को, डिनाइल मैकेनिज्म को। And please don't forget to share your experience, share your examples in comment section. Signs of denial include, अब आप पहचानेंगे कैसे कि भाई मैंने आपको बोल तो दिया कि आप डेली देखना, लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे? कुछ इसके थोड़े बहुत क्या है सिम्टम्स भी होते हैं, साइन भी होते हैं। एक्टिवली अवॉइडिंग थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे आप कुछ किसी से डिस्कस करने जाओगे, वो अवॉइड करता रहेगा, वो आपसे डिस्कस ही नहीं करेगा उस चीज को लेके, ठीक है। आप बच्चे से बार बार पूछोगे आपने किया है, आपने किया, वो अवॉइड करेगा, उस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं करेगा, ठीक है। डूइंग अदर एक्टिविटीज टू कीप योरसेल्फ बिजी फ्रॉम द प्रॉब्लम एट हैंड, वो दूसरी एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी कर लेगा, उस चीज से अपना माइंड क्या करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मिनिमाइजिंग और जस्टिफाइंग प्रॉब्लम्स, इश्यूज और अनहेल्दी बिहेवियर्स, जस्टिफाइंग करेगा कि ऐसे गिर गया था गिलास, स्लिप हो गया हाथ से, बाय मिस्टेक गिर गया, क्या करेगा, उसको जस्टिफाई करेगा, मिनिमाइज करेगा, मतलब कोशिश करेगा आपको बहकाने की कि कम, थोड़ा सा कम क्या है मुझे मतलब डांट पड़े। अवॉइडिंग टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से अवॉइड होंगे, मतलब इवन उसको उठाएंगे भी नहीं। मान लो कोई चीज उनसे गिर गई है तो इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि चलो गिर गई तो उठा के वापस रख देते हैं, अगर वो टूटने वाली चीज नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेंगे किसी चीज की, मतलब ऐसे बिहेव करेंगे कि दे आर मतलब अनअवेयर अबाउट दिस, उनको तो पता ही नहीं है क्या हो गया। रिफ्यूजिंग टू स्पीक ऑन सर्टेन इश्यूज, वही है डिस्कस करने से क्या है वो मना कर देते हैं। डिनाइल में मैनिफेस्ट इन वेरियस साइकोलॉजिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग, देखिए डिनाइल अगर हम इस मैकेनिज्म को, और जैसे हमें पता है अर्ली चाइल्डहुड में ज़्यादा दिखता है, और अगर हम इस चीज़ को बढ़ावा देते रहेंगे तो ये आगे क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बच्चे के लिए, ठीक है। बच्चा अगर फर्स्ट टाइम नहीं बता रहा है, सेकंड टाइम नहीं बता रहा है, तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको धीरे धीरे से डिस्कस कीजिए उसके साथ, उसको मोटिवेट कीजिए, उसको इस बारे में बताइए रिजल्ट्स के बारे में कि नहीं आपकी पिटाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, टूट गया, तो इस तरीके से बच्चे को थोड़ा सा उसका जो फियर है उसको दूर कीजिए, ठीक है। जो ये डिनाइल मैकेनिज्म है उसको मिनिमाइज कीजिए अपने बच्चे से, ताकि वो इन फ्यूचर जो भी उसके साथ कंसिक्वेंसेस होते हैं, हार होती है, जीत होती है, लड़ाई होती है, चोट लगती है किसी के साथ, या मतलब कोई भी बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं करता, तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखे, उसे भागे ना, ठीक है। एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज, मैनी विल यूज डिनाइल टू मिनिमाइज और कंप्लीटली अवॉइड देयर एडिक्शन एंड सब्सटेंस यूज। ये बड़े बड़े लोगों में आपको देखने को मिलेगा एडिक्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज, मतलब मान लो कोई चेन स्मोकर है, उसको पता है उसके रिजल्ट्स क्या है, लेकिन फिर भी उस एंजाइटी से बचने के लिए वो अपने मन को क्या रिलीफ देते हैं कि कुछ नहीं होता है 1-2 सिगरेट से, इस तरीके से, ठीक है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आर इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट एंड कॉप अप, कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि हम
मतलब मान लो किसी कोई मिस हैपनिंग हो गई, ठीक है, किसी की डेथ हो गई, तो वो एक ट्रॉमा होता है, कहते हैं ना सदमे में है, उसको पता ही नहीं है कि ये हो गया। डिनायल इज ऑफन अ रिस्पॉन्स टू ट्रॉमेटिक इवेंट्स और एक्सपीरियंस। कई बार मतलब हम ऐसे मना करते रहते हैं, नहीं 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 ये ठीक हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं हुआ, इस तरीके से। Those who struggle with mania and feel manic often do not want to come out of as the mania. Mm, those who struggle with mania, mania क्या होता है, मैनिक, मैनिक होना, ठीक है। मानिया होता है मैनिक। मानिया जो होता है ना एक तरीके का, हम एक मैडनेस इसको कह सकते हैं, मतलब हम उसी अपने उस मतलब उस जो एक पागलपन है उसी में क्या खुश रहते हैं, ठीक है, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। एंड आई होप आपको डिनाइल के सिम्टम्स आपको पता लगे होंगे, और किस किस स्टेज तक ये जो डिनाइल मैकेनिज्म है ये जा सकता है, किस किस स्टेज पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ये अभी हमने स्लाइड में पढ़ा। ओवरकमिंग डिनाइल, अब मैंने आपको बताया डिनाइल क्या है, इससे ओवरकम होना बहुत ज़रूरी है, मूव ऑन होना बहुत ज़रूरी है इससे। इसको हम परमानेंटली अपने बिहेवियर में यूज नहीं कर सकते हैं, अपनी रियल लाइफ में इसको परमानेंटली हम इसको एंजाइटी से बचने का जो तरीका है वो हम इसको यूज नहीं कर सकते, एज ए वेपन यूज नहीं कर सकते। ओवरकमिंग डिनाइल रिक्वायर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि दिस इज नॉट राइट, तो आप अपने बच्चे को सिखाइए, या आप जिसको देखते हैं ये डिनाइल मैकेनिज्म यूज कर रहा है उसको समझाइए, उसको सेल्फ अवेयरनेस दीजिए, जैसे मैंने आपके साथ जो नॉलेज है शेयर की है, आप किसी और को ये चीजें बताइए। एंड कन्फर्टिंग अनकंफर्टेबल रियलिटीज, जो अनकंफर्टेबल रियलिटीज उनको हमें कन्फर्ट करना, यानी कि सीधा उसको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे मत करना, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इफ यू कैन। स्ट्रेटजीज इंक्लूड सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओपन कम्युनिकेशन विद ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स। अगर बच्चा आपके साथ बात करने में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, अपने फादर के साथ, ग्रैंडफादर या कोई भी फैमिली में ऐसा मेंबर है जिसके साथ वो कंफर्टेबल है, ट्रस्टेड इंडिविजुअल है उसका, उसके साथ उसकी बात करें। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बात आपको ही बताए, हो सकता है किसी और के साथ वो शेयर करे, आपके अपने फादर के साथ शेयर करें, अपनी मदर के साथ शेयर करें। तो एक ओपन कम्युनिकेशन उसके साथ होनी चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन, छोटे बच्चों में तो सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या ही होगा, लेकिन जो बड़े जो डिनायल मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं उनमें सेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे रियलिटी को क्या है एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल हेल्प लाइक थेरेपी, फिर काउंसलिंग हो सकती है, थेरेपी हो सकती है, या फिर इशू बीइंग डिनाइड उसके बारे में एजुकेशन में, मतलब उसको कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई साइट उसको सजेस्ट कर सकते हैं, कोई वीडियो उसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो था हमारा डिनाइल